गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी न्यूज में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। क्या मोदी और नवाज की मुलाकात अच्छी रही? बात तो निकली है, लेकिन क्या दूर तलक जाएगी या फिर हमेशा की तरह भारत पाकिस्तान के रिश्ते परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देंगे? बात निकली है पेरिस से आई एक तस्वीर से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। पेरिस में ये मुलाकात हुई है, छोटी सी मुलाकात है, और इस मुलाकात के बाद ये भी कहा गया कि बात अच्छी हुई है। इस अच्छी बात पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के ताने बाने बुन लिए गए हैं, उम्मीद के महल बना लिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उम्मीदों का महल टिकेगा? नए रिश्तों की नई तस्वीर। पेरिस में मोदी नवाज की मुलाकात। 2 मिनट की तस्वीर में है नई कहानी। भारत पाकिस्तान के नए रिश्तों की कहानी। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो रहे सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के रिश्तों का मौसम भी बदलता दिख रहा है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर है मोदी नवाज की मुलाकात। ये तस्वीर लिखेगी भारत पाक रिश्तों की नई परिभाषा। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 2 मिनट की ये मुलाकात पूर्व नियोजित या प्री प्लान नहीं थी। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ है। सोफे पे बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं कि बस भागने को तैयार हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी पर गौर कीजिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से सराबोर है। यूं लगता है जैसे नवाज से कह रहे हैं, नवाज फिक्र छोड़ो, मैं हूं ना। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। जब आंखें मिली तो हाथ भी अपने आप मिल गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछा और सोफे पर बैठकर बातचीत भी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच ये मुलाकात भले ही 120 सेकंड की हो, लेकिन इस 2 मिनट की मुलाकात में कई सवाल और कई जवाब भी छिपे हैं। फिलहाल इस मुलाकात पर दोनों नेताओं का कहना है कि अच्छी मुलाकात रही। मुलाकात की अच्छी बातें क्या रहीं, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात और अच्छी बात का नतीजा भी निकलेगा? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अच्छी बात है। शुरू हुई हिंदुस्तान की चंद छोटी छोटी शर्तें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। पेरिस में मोदी नवाज की मुलाकात की तस्वीरें नए रिश्तों की आधारशिला बन सकती है, लेकिन उसके लिए पहले नवाज भारत को आश्वस्त करें कि नवाज अब वाकई में शरीफ हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये खबर आई कि नवाज शरीफ भारत से बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। और अब ये तस्वीरें इसी सवाल को दोहराती हैं कि नवाज पर एतबार किया जा सकता है। ये समझना कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में कोई खास परिवर्तन होगा, ये मैं कहूँगा जल्दबाजी और ये बेबुनियादी है। खास जब हम उस प्रकार के माहौल की बात कर रहे हैं, जब हाल में आपको याद होगा हमारे एक फौज के कर्नल साहब की वहाँ पे मृत्यु हुई थी, वो भी एक अटैक में, जब वो टेररिस्ट गुटों को पकड़ने के लिए वो अपना ऑपरेशन जारी कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होता, मुलाकात 2 मिनट की हो या 2 घंटे की, पूरी तरह बेमानी जान पड़ती है। आए दिन भारत की सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता है, घुसपैठ की कोशिश करता है, सीजफायर का उल्लंघन करता है। ऐसे में इन मुलाकातों का क्या मतलब है? ये नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा इसका ठोस प्रभाव होगा जहां तक भारत पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ता है। और कारण ये है कि हमने कई बार कहा कि जहां तक भारत के लिए जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, जैसे दहशतगर्दी, पाकिस्तान के फौज की जो समर्थन है दहशतगर्दी को, कश्मीर का मसला, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो फौज है, हुकूमत जो है, वो परमाणु हथियारों को एक प्रकार से
दुरुपयोग करते हैं, यानी कि वो धमकी देते हैं और उसके साया दहशतगर्दी को समर्थन देते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच दरार को बढ़ाने में सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी उतना ही योगदान है। नमूना 3 दिन पहले ही मेरठ कैंट में मिला, जब STF ने ISI के एजेंट को गिरफ्तार किया। पेरिस में हुई नमो नवाज की मुलाकात पर देश के राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस और JDU ने जहां इस मुलाकात के बहाने PM की नीति पर सवाल उठाया, तो शिवसेना ने मुलाकात को गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी। सुनते हैं मोदी और नवाज की इस 120 सेकंड वाली मुलाकात पर क्या कहना है इन नेताओं का। हैंडशेक तो होता है, प्रोटोकॉल है, राज शिष्टाचार है, लेकिन उससे हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कश्मीर का आतंकवाद रुकेगा। ऐसे हैंडशेक तो 50 साल से हो रहे हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जब तक देश के हित सुरक्षित न हो, तब तक किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई वार्ता तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक गोलियां चलनी बंद न हो जाए। गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री को राष्ट्र को फिर भी बताना चाहिए कि क्या इस हैंडशेक का, फोटो सेशन का भी कोई अर्थ है। देश जानना चाहता है, क्योंकि वो वापस जाने की देर है तो उसको पलट जाएंगे, ये पहली बार नहीं होगा। तो वो जो कहते हैं उनको मेरा ख्याल है उतना अधिकार है नहीं। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के मद्देनजर भूतकाल में कई बार उम्मीदें बनी और टूटी। भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाना भी बेमानी होगा। जो भी हो, वर्तमान इस तस्वीर में है जो कह रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच जमी रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है। पेरिस से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।